नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग उड़ीसा ओजेएस की, और ओजेएस की वैकेंसी आई। पता है मैं ओजेएस की वैकेंसी से इतना खुश क्यों? वहां सिर्फ उड़ीसा के लोग दे सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। सबसे खुशी की बात है कि एक बार उड़ीसा वालों को फिर से पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन मेरे हाथ में टोटल इसमें 34 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये आपको लास्ट मौका उड़ीसा वालों कि आप पुराने आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस के साथ पढ़ सकते हैं। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट आप 34 बच्चे जीत जान लगा लो और इसकी तैयारी कर लो। इससे अच्छा मौका आपको अपनी लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट जब उड़ीसा की वैकेंसी आएगी तो फिर आपको बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। अब आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि उड़ीसा का एग्जाम सिर्फ उड़ीसा वाले क्यों दे सकते हैं, ऐसा मैंने क्यों बोला। देखो, बाकी सारे सब्जेक्ट बहुत कॉमन है इसके अंदर, जो आप सब पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा लोकल एक्ट नहीं है वहाँ पे, जैसे कि रेंट कंट्रोल, ऐसा कुछ भी एक्ट नहीं है। लेकिन उड़ीसा में एक प्रॉब्लम है कि उनको उड़िया से इंग्लिश में ट्रांसलेशन आती है, और वो आपको जाके करनी पड़ेगी। यदि आप वो सीख जाते हो तो आप उड़ीसा का दे सकते हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं मार्कशीट में कि आपको उड़ीसा होना जरूरी है या उड़िया आपके कोर्स होने जरूरी नहीं। लेकिन मेन है कि उड़िया का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना। और बाकी फॉर्म भरना चाहिए, मैं तो आपसे कहूँगी फॉर्म आपको भरना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। जनरल के जो सीटें हैं वहाँ पर वो 13 है। फिर बाकी की उनके ओबीसी की, एससी की, एसटी की, तो उनसे अपन को कोई लेना देना नहीं होता है। अपन तो देखो पूरा इंडिया जो होगा वो जनरल कैटेगरी से भरेगा, तो वो भर सकता है। और जब मैं आपको सब्जेक्ट के नाम बताऊंगी आप कहोगे बहुत अच्छा सिलेबस है, आप दे सकते हैं। देखो, प्री के अंदर उनका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, लिमिटेशन, टीपी, कॉन्ट्रैक्ट, सक्सेशन एक्ट, एसआरए, बस इतने से आते हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो सारे कॉमन है। एक सक्सेशन एक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन सक्सेशन एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट दोनों आते हैं, तो इंडियन आपको पढ़ना पड़ता है। बाकी प्री आप निकाल सकते हैं। फिर मैन में जाते हैं तो मैन के अंदर भी बहुत इजी है। सबसे अच्छी बात है मैन में जो इनके क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इतनी जनरल आते हैं, 15-15 नंबर के, जैसे अपन कॉलेज में कैसे करते हैं। बड़े आराम से लिखो, सिर्फ बैरेक नहीं चाहिए वहाँ पे, वहाँ आराम से कॉलेज की तरह आपको लिखना होता है। वहाँ पे पहला पेपर जो मैन का होता है उसमें कंपल्सरी है, कुछ सब्जेक्ट आपको लेना होता है, जैसे इंग्लिश का आता है, ऐसे लिखना होता है आपको, प्रेसिव राइटिंग आती है। ठीक है, एक उसमें जो है 5 क्वेश्चन आते हैं प्रेसिव राइटिंग में, वो आपको करना होता है। जो मेन है वो ट्रांसलेशन का। बाकी देखो, सेकंड पेपर है, उसमें आपके सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस आती है। फिर आगे ऑप्शनल पेपर है, वहाँ पे कुछ कैटेगरी दी गई 1, 2, 3, 4, 5 की। या तो आप आईपीसी टॉट ले लो, या फिर आप हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ ले लो, या फिर आप टीपी, एसआरए, लिमिटेशन ले लो, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल ले लो, या जूरिस्प्रूडेंस कॉन्स्टिट्यूशन ले लो। इन 5 में से 3 ले लो। इससे अच्छा पैटर्न कहाँ मिलेगा बताओ? यानी आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगर आप सिलेबस को बढ़िया सा लिख के आप एक पेज अपने डायस पे रख दो, उसको एनालाइज कर दो, और आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि फिर से एक मौका मिला है। तो अदर स्टेट वालों आपको एक ही ट्रांसलेशन नहीं आती, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी सारे कर दो, फिर इंटरव्यू में रख देंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे उड़िया पूछेंगे, क्योंकि लोअर कोर्ट के अंदर आप कहीं भी चले जाओ वहाँ की लोकल लैंग्वेज चलती है। तो कोई बात नहीं, छोड़ो, बाकी लोग तो करो, और उड़िया वाले आप लोग तो करो। इतना अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अब आती है हमारे पास उड़ीसा के लिए क्या फैसिलिटीज़ है। हमारे पास फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, हमारे पास उड़ीसा का रैपिड रिवीजन कोर्स अवेलेबल है, हमारे पास मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, एक बार फिर से पुराने लॉ पढ़ने के लिए। आज के लिए धन्यवाद।